हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के पीवाईक्यू 2023 के बारे में। इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन जो बची और कार्बोक्सिलिक एसिड एमीज दो ऑर्गेनिक के चैप्टर बचे उनके क्वेश्चंस भी करेंगे और थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, अगले एक दो दिन में ये सब आ जाएगा तुम्हारे पास में। और इसके बाद जो बचता है बायोमोलिक्यूल्स और डी ब्लॉक, यार वो प्रीवियस वीडियो से ही करना है, उसके लिए नया वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पहले से ही बहुत छोटा है यार, वो बिल्कुल टू द पॉइंट है। उसे देखो, उससे सवाल बनेंगे और जरूर बनेंगे। जिन्होंने देखा होगा उनसे भी हो रहा होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और फिजिकल में जो मेन तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर बचे हैं हमारे पास, कौन से बचे हैं? केमिकल मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम, और अपना क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। उसके वीडियो अगले 3-4 दिन में सारे वीडियोस आ जाएंगे, वीडियोस आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फटाफट कंप्लीट कर लो उसे, है ना। अब क्योंकि 10 ही दिन बचे हैं, 10-15 दिन बचे हैं, मुश्किल से 15वें दिन पेपर होगा, तो वो सारा हम लोग कर लेंगे। और पीवाईक्यूज भी मैं मैक्सिमम डिस्कस करने की कोशिश कर ही रहा हूँ अपनी तरफ से, और तुम लोग भी कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर हम लोग को नोट्स वगैरह कहाँ मिलते हैं? नोट्स वगैरह हम लोग कहाँ मिल जाते हैं? नोट्स हमें मिलते हैं dextercam.in/courses पे जाके मिल जाते हैं। रिवीजन वीडियोस और पीवाईक्यूज सब कुछ वहीं पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक, तो पहले पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही वीडियो देखना है, तभी फायदा मिलेगा। और ये बताना है कि कितने हो पाए तुमसे। और अप्रोच को मेरी ध्यान से देखना कि सवाल को धीरे धीरे कैसे लगाया जाता है ना, ये देखना काफी जरूरी रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसे ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उससे पहले एक बात यार और, कि हम लोग 10,000 तो हो गए, लेकिन हम लोगों को अभी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं कि थोड़ा सा और इसे पुश करके शेयर करें, क्योंकि अभी मौका है, हम लोग बड़ी फैमिली कर सकते हैं। ये मतलब होल्ड बैक मत करो कि यार कंपटीशन बढ़ जाए। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा तुम्हारा कंपटीशन केवल तुम ही हो। ठीक, अब NaCN की रिएक्शन अगर हमने करानी है, अब देखो इसमें क्या, हमें एक एसिटोफेनॉन टाइप का पैराक्लोरो एसिटोफेनॉन हमें दिया हुआ और NaCN से रिएक्शन कराई, तो हमारे पास दो जगह डेल्टा पॉजिटिव है। एक जगह तो क्लोरीन के बैक बॉन्डिंग की वजह से ये वाला डेल्टा पॉजिटिव तो बेकार है, क्योंकि इसमें रिएक्शन हो नहीं पाएगी। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसमें साइनाइड ने अटैक किया और साइनोहाइड्रिन बना दिया। तो क्या बनाया इसने? यहाँ पे बना दिया OH, CN, CH3 और Cl। फिर इसने क्या किया? इसने H+ डाला। H+ डालने से क्या होगा? साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। ठीक है, साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिड में। और एसिड की रिएक्शन जब ETOH से कराएंगे तो इससे क्या होगा? एस्टरिफिकेशन होगा और OET बन जाएगा, COET बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो ये बन गया था हमारा P, ये बन गया हमारा Q। Q की रिएक्शन 2 मोल्स MEMgBr से करानी है यार। अब MEMgBr से क्या होगा? जब MEMgBr से रिएक्शन कराएंगे 2 मोल से, तो क्या होगा? CH3- कहाँ अटैक करेगा? CH3- जाके इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वापस आएगा और OET निकल जाएगा। ठीक है, तसल्ली से देखना, बहुत मुश्किल नहीं, आराम से हो जाएगा। तो ये बना क्या? यहाँ पे बन गया COH, और क्या बन गया यहाँ पे? CH3, और यहाँ पे बन गया CO डबल बॉन्ड और OCH3। अब इसमें टेक्निकल दिक्कत एक ये है कि ये OH से भी Me रिएक्ट करेगा, लेकिन हमें तो जैसा प्रोडक्ट दे रखा है वो हम बनाएंगे। टेक्निकल दिक्कत क्या है कि जब OH मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो Me पहले OH से H निकाल लेगा, तो एक तो वहीं खर्च हो जाएगा, तो कीटोन पे रिएक्शन रुक जानी चाहिए। लेकिन इन कंपक्तों ने कोई भी कीटोन पे प्रोडक्ट रोका नहीं, यानी इन्होंने वो बात नहीं सोची जो तुम सोच पा रहे हो। ठीक है, तुम ज्यादा तेज हो इनसे। ठीक, तो एक बार यहाँ पे हो गया, फिर से MEMgBr ने तो Me- फिर से अटैक कर देगा इस पे। Cl तो लगा ही हुआ यार, और ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा? यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? COH, CO- CH3, CH3, और यहाँ पे भी आ जाएगा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा Cl। फिर H+ लग जाएगा इस पे आके, और ये क्या बन जाएगा? CH3। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं यार, थोड़े से मतलब लिखने में बड़े हैं, करने में बड़े नहीं हैं। CH3, CH3 और ये Cl। तो इसका आंसर मिलाओगे जरा भाई, तो क्या बनेगा? देखना जरा आंसर इसका B बनता हुआ दिख रहा है, तो आंसर हम B मार्क कर देंगे। ठीक है, बड़े क्वेश्चन है तो तसल्ली से लगाएंगे, जो छोटा क्वेश्चन है वो जल्दी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। क्या कह रहा है? एसिटल्स एंड कीटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ये तो बिल्कुल सही बात है, कॉपी की लिखी हुई बात है। क्या कि एसिटल्स और कीटल्स क्या होते हैं? एसिटल क्या होते हैं? जिसमें OR और OR बॉन्ड होता है, तो एसिटल या कीटल ये क्या होता है? ये
क्या होते हैं, बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं क्योंकि इन पे अटैक करने वाला कोई भी अवेलेबल नहीं है। द हाई लेवल ऑफ टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड एंड गिव्स स्टेबिलिटी टू एसिटल्स इन बेसिक मीडियम, नहीं, एल्कोक्साइड आयंस की लिविंग टेंडेंसी होती ही नहीं है, एल्कोक्साइड आयंस आर वीक लिविंग ग्रुप। तो ये बात गलत हो गई, तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर इसका ए आ गया। ठीक है, आसानी से लगा पाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से करानी है, H2O+ और H+ से करानी है, फिर HNO3 से करानी है। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड भाई लोग होता क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का मतलब डी मतलब राइट में। अब इसे तुम चाहो तो तुम अपना कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन ही मान सकते हो या एल्डिहाइड कीटोन का भी। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन का यही होता है, जब HCN से रिएक्शन होगी, जब HCN से रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि साइनोहाइड्रन बनेगा, तो OH CN H OH H और CH2OH। ठीक, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब जब OH राइट में होता है तो इसे क्या कहते हैं, डी, जब OH लेफ्ट में होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, L कहते हैं। अब इसके बाद H3O+ डाला, H3O+ डाला तो एसिडिफिकेशन कराया इसका, तो क्या बन जाएगा, COH OH H COH H और CH2OH। ठीक, अब इसके दो आइसोमर बन सकते थे, एक तो ये बन सकता था प्लस, क्या बन सकता है, COH HOH OH H और CH2OH। जब HNO3 से ऑक्सीडाइज कराओगे तो इन दोनों को HNO3 से ऑक्सीडाइज कराना है। देख लो भाई ध्यान से, इन्हें HNO3 से ऑक्सीडाइज कराना, तो HNO3 ऑक्सीडाइज होने पे क्या करता है, नीचे वाले ग्रुप को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, COH में। तो क्या बन जाएगा, COH OH, सॉरी H यहाँ पे लिख दें, ऊपर से लिख रहा है सिंगल साइड वाला, तो OH H OH H CH और ये COH प्लस क्या बनेगा, COH OH OH H H और COH। इसमें देखो मीजो बन गया ये तो, और ये बन गया कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा बन गया, ऑप्टिकली एक्टिव बन गया। तो एक ऑप्टिकली एक्टिव बन गया, एक बन गया मीजो। अब सवाल को पढ़ते हैं, वन ऑप्टिकली एक्टिव एंड वन मीजो प्रोडक्ट, तो भैया यही आंसर हो गया, इसके बाद दूसरा तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल तो निहायत ही सरल है, मैचिंग है, आराम से हो जाएगी। कह रहा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किससे कराते हैं, Br2 और NaOH से। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की रिएक्शन लिख दूं यहाँ पे, तो देखो क्या होती है, अगर तुम्हें याद आ रही हो तो RCONH2 की रिएक्शन किससे कराते हैं, Br2 + NaOH से कराते हैं, और क्या बन जाता है, इससे बन जाता है क्या, RNH2 बन जाता है। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया, तो इसका आंसर आ गया 3। अब मैचिंग में ऐसा ऑप्शन देखने के लिए 3 वाला ऑप्शन देख लो, तो 3 के लिए हमारे पास A और C ऑप्शन है, तो यही दोनों में से कोई ठीक होगा। क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है, क्लीमेंशन रिडक्शन में हम लोग यूज करते हैं ZnHgHCl, यानी कि 2 का 4 हो गया। क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होती है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन क्या करते हैं, RCO R की रिएक्शन ZnHgHCl से कराते हैं, तो क्या बन जाता है, RCH2R बन जाता है, आराम से बन गया। तो इसका 2 का 4 हो गया, तो 2 का 4 भी दोनों में दिया हुआ है, तो अभी ऑप्शन मार्क नहीं कर सकते। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन होती है, तो इसका 1 हो गया। तो आंसर तो हमारा C आ गया, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर हम RCHO या SCHO की रिएक्शन किससे करा दें, कॉन्सेंट्रेटेड OH- से करा दें, तो इससे क्या बन जाता है, HCOO- बनता है। रिएक्शन याद रखने के लिए, तो ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो ये कैनिजारो हो गई। और राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, राइमर टाइमन में क्लोरोफॉर्म और NaOH लेते, तो राइमर टाइमन क्या होती है, डी ऑप्शन में, कि फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 और NaOH से इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है एल्डिहाइड, अपना कौन सा, सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बन गया, सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस।
अब NaCN की रिएक्शन कराई तो NaCN से क्या बनेगा, NaCN से रिएक्शन करा कि ATOH और H3O प्लस लिया तो फिर से क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है। ये अभी क्वेश्चन ने ऊपर बिल्कुल ऐसे ही किया था यार, ठीक है। तो ये क्या बन गया यहाँ पे पहले बना होगा OH CH3 और Cl, यही बना होगा ना, क्या बना होगा यहाँ पे CN, इसे सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो ये बन गया होगा CH3 और यहाँ पे बन गया होगा CN, यहाँ पे Cl रहा। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। और अब देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा सही से दिया, उस क्वेश्चन में उतना सही से नहीं दिया था इन्होंने। उसमें 2 इक्विवेलेंट लिख दिए थे, यहाँ पे 2 मोल की जगह क्या एक्सेस में ले लिया, ऐसे ये सही किया। तो ETOH से क्या हो, H3O प्लस से क्या होगा, पहले एसिड बनेगा तो COH CH3 और COH बन जाएगा, यहाँ पे Cl बन गया है, ठीक है। अब जो Cl बना ये क्या बनेगा, ये ETOH से क्या करेगा, एसिडिफाइड हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OH CH3 और COH। रिपीट क्वेश्चन है, किसी ने पहला नहीं कर पाया तो पांचवा भी नहीं कर पाएगा। और फिर इसके बाद MEMGBr से इसकी क्या कराया और H3O प्लस से क्या कराया, इसका एक्सेस में से लिया था, एक्सेस में लिया तो क्या हो गया, ये यहाँ पे Cl आया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा COH और 2 बार CH3 लग जाएगा। ETOH से यार यहाँ पे ET लगा दो, OET लगा दो, है ना, ये गड़बड़ लग गया मैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन जब मिलाओगे तो ऑप्शन इसका क्या बन रहा है, देखो B बन रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 अलग अलग शिफ्ट में पेपर आ रहा था तो इसलिए ऐसा हो गया, ठीक। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो फेलिंग पॉजिटिव टेस्ट देना है, फेलिंग सोल्यूशन देने के लिए क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अरे यार एल्डिहाइड की स्पेलिंग, एल्डिहाइड होना चाहिए। Na फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ ब्लड रेड कलर आना चाहिए, तो यानी कि HCN माइनस होना चाहिए, ठीक, ठीक है। अब जब ब्लड रेड कलर आ रहा है तो इसके साथ क्या होगा, एल्डिहाइड, देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। और दूसरी बात सोडियम और नाइट्रोजन दोनों, सोडियम करें, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होने चाहिए। तो नाइट्रोजन और सल्फर इसमें है और इसमें है। अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड तो फेलिंग टेस्ट देते नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि ये कैसा एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ये कैसा है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका डी मार्क कर देंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भाई रिएजेंट के नाम है जो तुम्हें याद रखने हैं। इन क्वेश्चंस को तो एकदम याद ही रख लेना है ना, बिल्कुल दिमाग लगाए बिना। एल्काइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन सोडियम साइट्रेट इज बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, ये मैंने लिखवाया भी है, नोट्स में भी है, रिवीजन में भी है, सब में है। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन किसके साथ टेस्ट देगा, एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो यानी कितना आ जाएगा 3। न्यूट्रल FeCl3 किसके साथ टेस्ट देता है, फिनॉल्स के साथ। तो इसमें फिनॉल है कोई, देखो जरा, फिनॉल है, ये फिनॉल है चौथा, तो ये 4 के साथ टेस्ट देगा। एल्काइन क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन यानी कार्बाइल एमीन टेस्ट, तो ये किसके साथ टेस्ट देगा, ये अमीन के साथ देगा, तो ये अमीन रही, तो ये क्या, ये कार्बाइल अमीन है। अब देखो तुम्हें टेस्ट याद होने चाहिए, कोई और तरीका नहीं है ना। और इन रिएक्शंस को ज़्यादा सेग्रीगेट किया नहीं जा सकता। देखो एक एल्डिहाइड का, एक अमीन्स का, तो या तो अमीन्स पे कर लो या एल्डिहाइड में कर लो। पोटेशियम आयोडाइड इन सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ये क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए। तो सेकेंडरी अल्कोहल मतलब आइसो अल्कोहल चाहिए, तो आंसर इसका 1 आ गया। तो 3 4 2 1 देख लो जरा, 3 4 2 1 3 4 2 1 बी ऑप्शन मिल गया हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। तो कह रहा है कि एक कंपाउंड दिया हुआ है, आर इजिली रिड्यूस्ड बाई ZnHgHCl टू दिस। अब ZnHgHCl क्या करता है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन की बात हो रही। जब क्लीमेंसन रिडक्शन की बात हो रही है तो ZnHgHCl के साथ ये क्या है, OH हमारा एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है उनके साथ ZnHgHCl रिएक्शन करके क्या करता है, उन्हें क्लोरो में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बात हमारी क्या है,
ये हमारी बात बिल्कुल ठीक है। ये हमारी बात क्लोरो में कन्वर्ट कर देता है, तो ये बात हमारी ठीक है। ठीक। और ये भी कह रहा है कि ZnHgHCl जो होता है वो मतलब कार्बो Cl मतलब CO को कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता, तो ये भी बात सही है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और ये भी है। देखो शायद पेपर में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अगर OH लिखा होता, अगर इसकी जगह OH लिखा होता तो आंसर क्या आता, OH लिखा होता तो आंसर हमारा 1 आ जाता। OH नहीं लिखा है इसलिए क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि साइक्लोहेक्साइल एमीन when treated with nitrous acid, cyclohexyl amine when treated with nitrous acid gives P. On heating P with PCC results Q. Q is heated in dilute NaOH when we get R as the final product. ठीक है। तो रिएक्शन लिखते चलते हैं। एक तरफ से साइक्लोहेक्साइल एमीन कह रहा है, तो साइक्लोहेक्साइल एमीन बना ली हम लोगों ने। ठीक। साइक्लोहेक्साइल एमीन की रिएक्शन किससे कर रहा है, HNO2 से ट्रीट कराया। तो HNO2 का मतलब क्या है, NaNO2 और HCl, तो इससे डायजोटाइजेशन हो जाएगा, तो यहां पे बन गया N2+, और यहां से रिंग तो गई। ठीक। और फिर वाटर है क्योंकि, तो वाटर क्या करेगा, वाटर इससे साइक्लोहेक्सेनॉल बना देगा। ठीक। साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। उसके बाद क्या हुआ, पीसीसी से क्या होगा, पीसीसी से ऑक्सीडेशन होगा इसका, और पीसीसी से ऑक्सीडेशन होगा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। फिर डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन हुई और ये क्या बन जाएगा, एल्डोल करेगा यहाँ से। ये क्या करेगा, एल्डोल करेगा यहाँ से, और एल्डोल करके क्या बना देगा, एल्डोल करके हमारे साथ फिर एल्डोल के साथ क्या किया, पीसीसी हीटेड विद डाइल्यूट NaOH, तो डाइल्यूट NaOH के साथ हीट भी किया है, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा यहाँ से, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कर देगा यहाँ से। तो आंसर हमारा देख लो क्या बन रहा है, इसके हिसाब से आंसर हमारा बी बन गया, आंसर आ गया। ठीक है। सिंपल सवाल है, आसानी से हो गया। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि कीटोन एक दिया हुआ है, इसकी KMnO4 से रिएक्शन करा के मेजर प्रोडक्ट ए बनाना है। जब कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या बनाएंगे हम लोग, पॉप-ऑफ रूल लगा देंगे। पॉप-ऑफ रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, जरा देखना ध्यान से, कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे O और OH देके। ठीक। क्योंकि ये पहले क्या बनेगा, ये पहले इनॉल बनेगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि पहले ये इनोलेट बनेगा और फिर कोजोनोलिसिस टाइप की रिएक्शन होगी। तो बनेगा क्या इससे, बनेगा इससे RCO, बाकी तो ये सब ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा COH। ठीक। फिर NH2 और KOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो बन जाएगा RCH2, और 1 2 3 4 CH2 और आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 और फिर आ जाएगा COH। तो ये हमारा A बन गया था और ये हमारा B बन गया। ठीक। तो एक ऑप्शन देखो जरा, यहाँ पे CO आ गया, तो 1 2 3 4 आ गया, तो ये सही है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया, तो ये भी ठीक है। तो B ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11th क्या कह रहा है कि ETO माइनस का हीट करना, तो बेसिकली ये क्या करा रहा है, ये एल्डोल करा रहा है। अब यहां से अगर हम H निकालें तो 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग बन रही है, जो कि नॉट पॉसिबल। 7 की रिंग तो हम बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे कितने की, 5 की। तो यहां से H निकाल के इस पर अटैक कराएंगे, तो क्या करेंगे, CH3 CO CH2 CH माइनस लिखेंगे, यहां से H निकल गया, CH2 CH2 CO CH3, इसने इस पर अटैक किया, नेगेटिव बन गया। तो कितना बन गया, 1 2 3 4 5, तो ये क्या बना, 5 मेंबर की रिंग बन गई। ठीक। 1 पे आ गया CO CH3, और 5 पे आ गया OH और CH3, और फिर E1CB होगी, और ये क्या करेगा, निकाल देगा H। तो ये 5 मेंबर की रिंग थी, सॉरी, और यहाँ पे आ गया CO CH3, और यहाँ पे आ गया CH3। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन हमें C दिया हुआ है, तो C आंसर हो गया इसका। ठीक। इसका आंसर क्या आ गया, C आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से सवाल समझ में आ रहा है। मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ आज, तो बिल्कुल तेज नहीं कर रहा हूँ। ईजी नहीं, मतलब लिख के करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक का सवाल बहुत सरल तो नहीं आ रहा। अब क्या कर रहा है, पहले में कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ABC हमें बताना है। तो ए में क्या हो रहा है,
NaHSO3 डाइल्यूट HCl से रिएक्शन हो रही है, इससे तो कोई फायदा नहीं रिएक्शन कराने का। जब NaCN से रिएक्शन होगी तो साइनोहाइड्रन बन जाएगा। तो ये बना देखो ऐसा, यहाँ पे आ गया ये OH आ गया और यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया CN, मतलब यहाँ पे सीधे CN ही लगा देता है। अरे यार, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, स्ट्रोक इरेजर हटा देते हैं, स्टैंडर्ड इरेजर लेके यहाँ पे सीधे CN लगा देते हैं। ठीक, तो ये बन गया। अब LiLH4 से रिएक्शन हुई तो क्या बना, रिडक्शन हो जाएगा तो एमीन बनेगी। तो यहाँ पे CH2NH2 आ गया। ठीक, और जब HCl के साथ हीट किया तो क्या होगा, यहाँ पे एसिड बनेगा। तो ये COH बन गया, ये बन गया, तो ये क्या बन गया, C बन गया और ये हमारा बन गया B। ठीक, तो अब ऑप्शन देख लो भाई, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहले में हमें बनाना था साइनाइड और OH, फिर दूसरे में बनाना था क्या, एमीन। तो ये तो ऑप्शन गड़बड़ हो गया, बी भी गड़बड़ हो गया, बी भी गड़बड़ हो गया। अब अगले पेज में जाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑप्शन थे। तो सी को देखना जरा, सी का ऑप्शन हमें सही लग रहा है कि CH2NH2 आ गया, और डी का सॉरी, और यहाँ पे COH आ गया। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। ठीक, देखना ढूंढना पड़ेगा, ये आंखों का टेस्ट है, सवाल कठिन नहीं, आंखों के टेस्ट करवा रहा है तुमसे। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन करानी है तो तुम्हें नॉमेनक्लेचर आना चाहिए कि लिखा है 1-phenyl ब्यूटूओन। तो 1-phenyl ब्यूटूओन क्या हो गया, यहाँ पे पीएच लगा दिया, तो ये 1-phenyl ब्यूटूओन आया, तो ये हेलोफॉर्म देगा, ये हेलोफॉर्म नहीं देगा, नो COCH3 ग्रुप। ठीक, मैं सबके स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ जिससे कोई समस्या ना आए। बी क्या कर रहा है, 2-methyl ब्यूटेन 2-ऑल। तो 2-methyl ब्यूटेन 2-ऑल क्या हो गया, OH, और यहाँ पे 2-methyl ब्यूटेन 2-ऑल, तो ये भी नहीं दे पाएगा। ठीक, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है 3-methyl ब्यूटेन 2-ऑल। तो 3-methyl ब्यूटेन 2-ऑल, तो ये देगा। ये कैसे देगा, जब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन के साथ आइडोफॉर्म रिएक्शन देनी तो I2NOH के साथ ट्रीट होगा, तो क्या बना देगा, पहले से कन्वर्ट कर देगा किसमें, कीटोन में, और फिर यहाँ से आइडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो जब आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा तो क्या बना देगा, यहाँ पे COO- बना देगा, और ये CH3 और CH3 बना देगा। ठीक है, डी ऑप्शन पे आ जाता है। डी क्या कर रहा है, तो एक हो गया अभी तक ट्रू। हाउ मेनी पूछे, फिनाइल इथेनॉल, 1-phenyl इथेनॉल। तो 1-phenyl इथेनॉल भी अगर तुम देखोगे तो 1-phenyl इथेनॉल ऐसा बन जाएगा, और ये भी बिल्कुल हेलोफॉर्म देगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मिथाइल कीटोन्स में, I2NOH से, तो ये भी देगा। तो सी भी देगा और डी भी देगा, दो दे रहा है अभी तक। फिर ई क्या कह रहा है, ई का नाम क्या लिखा है, 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑन। तो ब्यूटेन 2-ऑन है और 3,3 डाईमिथाइल है, तो दे देगा ये। ठीक, ये तो दे देगा। ठीक, एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है 1-phenyl प्रोपेन 2-ऑल। तो 1-phenyl प्रोपेन 2-ऑल भी बना लेते हैं हम लोग, 1-phenyl प्रोपेन 2-ऑल, 1 पे फिनाइल लगा दिया, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्या। अब तो स्पीड सही है यार सॉल्व करने की, कि और तेज करो, तो ये यहाँ से दे देगा। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए हमें लगता है। तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। इसका हाउ मैनी पूछा था, तो 4 आ गया आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड है, अलग अलग जगह नहीं, ये नहीं, इसके अगला वाला है डिस्प्यूटेड। एक क्वेश्चन डिस्प्यूटेड भी था। क्या कर रहा है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड A C10H12O2 गिव्स न्यूट्रल FeCl3 पॉजिटिव टेस्ट सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या मतलब है, ये फिनॉल है। ठीक, अब कह रहा है ट्रीटमेंट विद कंपाउंड A with NaOH and HBr produces this with hydrochloric acid gives methyl iodide, hydroiodic acid gives methyl iodide with hot concentrate NaOH, compound B gives this, compound A also decolorizes alkyne KMnO4 solution, यानी कि इसमें एल्कीन भी है, एल्कीन भी है इसमें, है ना। अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड A। तो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हमें बताने हैं, हमें रिंग्स नहीं बतानी है। तो हम क्या करें, जब C10H12 देखा तो देखो सीधे हम क्या निकालने, DB निकालने। देखो जुगाड़ से सवाल लगा देते हैं। तो DB क्या होती है, C+1 - X + H - N/2। तो C+1 हो गया 10+1 माइनस ये हो गया 12/2, तो हो गया 11 - 6 यानी कि 5।
अच्छा 5 जब बने तो इसमें से 1 तो रिंग होगी, ऑब्वियस बात है, बेंजीन रिंग है। ठीक, 1 तो बेंजीन रिंग है, तो टोटल पाई बॉन्ड्स कितने आ गए? पाई बॉन्ड आ जाएंगे कितने? 4 आ जाएंगे आंसर। अब मैं इसे तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। आंसर तो इसका 4 है। ठीक, बिल्कुल हमने स्मार्टली कर लिया। ये कितने लोगों ने ऐसे सोच पाया था ये बताना। और अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो हमसे कह रहा है कंपाउंड कि ये कंपाउंड है जिसमें हमें बेंजीन तो एस्टिमेट कर ही लिया था। अब कह रहा है पॉजिटिव, हमें कैसा FeCl3 के साथ टेस्ट दे रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? OH लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, OH लिखेंगे। और दूसरा हमसे कह रहा है क्या कि हमें 2 डबल बॉन्ड O लगाने हैं, और DB ये कितनी हमारे पास? 5, और एक डबल बॉन्ड भी लगाना है क्योंकि एक क्या KMnO4 से भी टेस्ट दे रहा है। तो एल्कलाइन KMnO4 से जब डबल बॉन्ड लगाया, ठीक, तो कुछ ऐसा लगा लिया। अब यहाँ पे हमने लगा लिया क्या? कितने बॉन्ड लगाने थे? कितने कार्बन थे हमारे पास? 10 थे ना, तो कितने हो गए? 6 और 3 9, 1 10, एक और लगाना है, तो एक यहाँ लगा लिया। और हमसे कह रहा है कि जब NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो CH3OBr भी बना, तो एक OH यहाँ लगा लिया। OH क्या? OCH3 लगा लेता है। ठीक, क्या लगा लेते हैं? OCH3 लगा लेता है। अब जरा गिनती कर लो यार कि बैलेंस हुआ कि नहीं। कह रहा एक कार्बन कितने हो गए? 1 6 9 और 3 6, 1 और 6 7 और 3 10 हो गए। हाइड्रोजन 2 2 2 4 3 7 1 8 और 4 12 हो गए। ठीक है, सब कुछ हो गया बैलेंस। अब क्या कर रहा है? जब न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन होगी तो FeCl3 के साथ रिएक्शन फिनॉल कर लेगा, तो ये बात तो सही है, सही बनाया। ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड A विद NaOH एंड CH3Br। अब हमने CH3Br के साथ जब NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ से हटा देते हैं। अब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? फिनॉल से O निकल जाएगा, H निकल जाएगा, सॉरी O कह रहा हूँ, H निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसकी रिएक्शन कराई थी CH3Br से, तो ये इस पे अटैक करेगा, इसे निकाल देगा। तो जो कंपाउंड बना वो देखना क्या सेटिस्फाई कर रहा है सारी कंडीशंस को हमारी। तो OCH3 यहाँ आ गया, OCH3 यहाँ आ गया, और यहाँ पे आ गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये आ गया। अब इसमें कार्बन कितने आ गए हमारे पास? कार्बन 11 आ गए, बढ़ गया कार्बन, एक कार्बन तो बढ़ा लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या कर रहा है? विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मिथाइल आयोडाइड गिव्स मिथाइल आयोडाइड। तो अगर हम इसकी रिएक्शन HI से करा दें, इसकी नहीं सॉरी, इसकी रिएक्शन अगर हम HI से करा दें तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे OH आ जाएगा, OCH3 से OH बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे बन जाएगा CH3I। सही कह रहा है। और A ऑल्सो डीकलराइजेस। ठीक, और कंपाउंड क्या बन जा रहा है? B बन जा रहा है। कंपाउंड हमारे पास क्या बन रहा है? B बन जा रहा है, और B का फॉर्मूला भी वैसे ही है, तो बिल्कुल ठीक है, A के जैसे ही बन गया B। सही, तो हमारा कंपाउंड A आ गया। अब इसमें पाई बॉन्ड गिन लो कितने आए? 1 और 3 अंदर 4, तो 4 पाई बॉन्ड है, जो कि हमने बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही लगा दिए थे। ठीक है ना, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए लगा दिए थे, तो इसे ध्यान से कर लेना। अगला क्वेश्चन भी वही है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। तो ये COCH3 ग्रुप आ गया, तो ये देगा। यहाँ पे COCH3 ग्रुप नहीं आया, लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी NaOH के साथ, OH माइनस के साथ इसकी क्या होगी? हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे यहाँ पे बन जाएगा COH, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस ETOH। तो जो ETOH है ये फर्दर यहाँ से क्या करेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH3CHO में, I2NaOH के साथ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में, और यहाँ से फिर ये हेलोफॉर्म दे देगा। तो ये भी दे देगा मेरे हिसाब से, लेकिन कई बुक्स में या मेंस लेवल पे इसे आंसर नहीं दिया होगा, लेकिन तुम्हें देना चाहिए। ये तो दे ही देगा, ये तो नहीं दे पाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये दे देगा, ये कैसे देगा? ये फिर से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा? मिथाइल कीटोन। तो ये दे देगा, और ये तो नहीं दे पाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आ गया इसका? 1 2 3 4 आ गया इसका भी आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर भी 4 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कंपाउंड दिया x अपॉन वाई का, हमें रेशियो बताना है ऑन कंप्लीट रिएक्शन। तो देखो x मोल्स जब MEmgBr आते हैं तो MEmgBr क्या करेगा, इससे H उठा लेगा पहले। जब इससे H उठाएगा तो बनेगा क्या, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड H, और फिर Me माइनस इस पे अटैक कर पाएगा। तो 1 मोल के साथ कितने रिएक्शन कर पा रहा है, 2 मोल। 2 मोल खर्च हुए ना, इसके 1 मोल के साथ इसके 2 मोल खर्च हुए, तो 2/1 आ गया रेशियो, यानी कि कितना आया, ये 2/1 लिखा है, 21 मत समझ लेना ऐसे, यानी कि आंसर कितना आ गया 2। 1 मोल के साथ 2 मोल खर्च हो रहा है, इसके आगे तो फर्दर रिएक्शन होनी नहीं है। अगला सवाल ये है डिस्प्यूट वाला सवाल, हाँ याद आ गया मेरे को। द नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O डू नॉट डिसॉल्व इन NaOH, यानी कि कोई भी OH बॉन्ड नहीं है, कोई भी OH बॉन्ड नहीं है। डू नॉट डिसॉल्व इन HCl, यानी कि कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी मतलब HCl जैसे भी एल्कीन टाइप की भी रिएक्शन आसानी से नहीं, मतलब आसानी से नहीं हो रही। डू नॉट गिव ऑरेंज प्रेसिपिटेट फिर DNP, मतलब DNP के साथ भी नहीं कर रहा है, यानी कि कीटोन ग्रुप भी नहीं है। और हाइड्रोजनेशन पे क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है दिस, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यानी कि एल्कीन तो है इसमें, ठीक। HCl से रिएक्शन नहीं हो रही, यानी कि कोई मतलब वैसा बॉन्ड फ्री नहीं है जिससे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन पाए, ठीक। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए C9H10O का, तो C9H12O में क्या करो, H10O का DB निकाल लो पहले। DB निकालोगे तो आ जाएगी 10 प्लस माइनस 5/2, यानी कि 5 आ जाएगी। 5 DB का मतलब है कि एक तो बेंजीन रिंग हो गई, तो 4 DB तो यहाँ कंज्यूम करनी है, और NaOH से रिएक्शन नहीं कर रहा तो OCH3 एक ऊपर लगा दिया। अब OCH3 ऊपर लगाने से हमारे पास 7 कंज्यूम हो गए, 9 थे, तो हमने एक डबल बॉन्ड लगाया। ये एक तरीका है बाबूजी, ध्यान रखना, ये कितने हैं, 1। अब ये डबल बॉन्ड कितनी जगह हो सकता है, देखो OCH3 के साथ ये डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, ठीक। OCH3 के साथ ये डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, 3 तो यही बन गए। दूसरा तरीका O के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दो, ये सारे टेस्ट देगा, और CH3 यहाँ पे लगा दो। देखो भाई, तब भी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। लोगों ने इतना सोचा ही नहीं, जहां जहां आंसर दिया इसका गलत ही दिया हुआ है, क्योंकि लोग सोच नहीं रहे हैं, बिल्कुल जैसा एक बंदे ने आंसर दिया वैसे ही सबने कर दिया। हम जस्टिफाई नहीं करते किसी भी बात को, ठीक। तो ये बन गया दूसरा तरीका, मतलब 3 बन गए यहां से, 3 बन गए यहां से, तो 6 आ गए। लोगों ने 3 ही आंसर दिया है, ठीक इसका, या फिर 2 दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने केवल एक ही मॉलिक्यूल सोच पाया, वो कौन सा, वो ये वाला। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि सबने ये किया है, और इसके भी एक सिस बनाया और एक ट्रांस बनाया, यही सोच पाया भाई, ये ऊपर वाले क्यों नहीं सोचे आप लोगों ने। तो मेरे हिसाब से टोटल आंसर इसका 8 आना चाहिए। जो गिवन आंसर है वो 3 दिया है, कहीं 2 दिया है, लेकिन एक्चुअल आंसर कितना है, 8 है। तुम सवाल की गंभीरता को समझो और सवाल को करने की कोशिश करो। अपना भी तो कुछ IQ है ना, कि जो मेंस वाले कह देंगे वो आखिरी आदमी तो है नहीं, ब्रह्मा जी तो है नहीं, वो है ना। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, लंबा है, बहुत सारे रीजन लिखे, तो एडवांस टाइप का सवाल है। देखो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि एक हमें कंपाउंड दिया है जिसकी NH4Cl और KCN से रिएक्शन करानी है। तो पहले मैं कंपाउंड लिख लेता हूं सुंदर सा, OCH3 है और यहाँ पे CH2CHO है। जब इसकी NH4Cl और KCN के साथ रिएक्शन होके हाइड्रोलिसिस हुई, तो मैं इकट्ठा लिख दूं कि आप, तो मैं लिख सकता हूँ KCN से क्या होगा, साइनोहाइड्रिन बना होगा, और साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस हुई होगी, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, तो क्या बन जाएगा, OCH3 ऊपर रहेगा, यहाँ पे CH2 रहेगा, और यहाँ पे COH और COH आ जाएगा, ठीक। और ठीक है, अब NH4CN के साथ रिएक्शन करा के, ओके, ये कराना चाह रहे हैं कि एक तरीका तो ये तुम सीधे सीधे लिख दो इसे, लेकिन जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हमें कहीं पे नाइट्रोजन भी चाहिए कंपाउंड में, और नाइट्रोजन लाने का तरीका और कहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि NH2 से तो नाइट्रोजन हटता है, एक नाइट्रोजन लाने का तरीका है केवल, है ना, ठीक है ना। तो अब इसे करेंगे कैसे, इसे करने का तरीका क्या है कि पहले NH4Cl के साथ रिएक्शन कराओ इसकी, इसे हटा देते हैं,
ज़्यादातर लोगों ने यही गलती की होगी, तो मैंने भी यही करके तुम्हें दिखाया। इसकी रिएक्शन पहले NH4Cl से कराओ। जब NH4Cl से इसकी रिएक्शन होगी तो पहले बनेगा क्या, जब NH4Cl के साथ इसे हीट करना पड़ेगा, बेसिकली दिया नहीं है, तो इससे बन जाएगा CH2CH डबल बॉन्ड NH, इमीन बनेगी। अब इमीन की रिएक्शन जब KCN के साथ होगी और फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी, पहले KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो KCN के साथ और H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, OCH3, यहाँ बनेगा CH2CH, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा NH2 और यहाँ पे आ जाएगा CN, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CN और OH नहीं आएगा, H और CN आ गया। अब CN की होगी हाइड्रोलिसिस। कठिन सवाल है यार, पहले ही कह रहा हूँ कि अब इसकी H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, जब H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस होगी तो OCH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। अब ये तुम सवालों को देख के ये जज कर पाओ कि भाई कितनी मेहनत लगी होगी इस बात को जस्टिफाई करने में कि जो सारी दुनिया कह रही है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू और जो लॉजिकली ज़्यादा करेक्ट है। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया मतलब भेड़ चाल में थोड़ी चलना मैं, ठीक। अब इसकी रिएक्शन क्या करा रहा है, HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करा रहा है, तो HNO3 और H2SO4 का मतलब नाइट्रेशन करा रहा है। जब नाइट्रेशन कराएंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें हमें NaNO2HCl से एक N हट जाएगा, क्योंकि वो तो डाइल्यूटाइजेशन करेगा, तो एक N रहना चाहिए, तो यानी कि 2 N लगाए रखने हैं, तो OCH3 आ गया, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो NO2 और यहाँ पे आ गया CH2 CH, यहाँ पे आ गया COET, यहाँ पे आ गया क्या, सॉरी CO, दो इक्विवेलेंट उसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया COH और यहाँ आ गया NH2, ठीक। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि इसकी मल्टीपल रिएक्शन करानी, तो पहले करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये क्या करेगा, ये NH2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एमाइड में। ऐसे क्वेश्चन मुश्किलों से मिलेंगे यार, IIT वाले ही बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक। और इतना बड़ा क्वेश्चन अगर हम बनाते तो तुम कहोगे सर मेंस के बाहर का सवाल पूछ रहे हो आप, तो मतलब धीरे धीरे पेन चलाओ, आराम से हो रहा है, मैं कुछ रॉकेट नहीं चला रहा हूँ। फिर इसकी ETOH से रिएक्शन कराई, ETOH से रिएक्शन कराई तो एस्टर बना लिया। यार सामने देखने का मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि मैं लगातार लिख रहा हूँ, है ना, तो तुम देख पा रहे होगे कि लगातार पेन चल ही रहा है और तब भी सवाल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसके बाद क्या कराया, इसके बाद कराया H2PDC से रिड्यूस कराया। जब H2PDC से रिड्यूस कराया तो क्या हुआ, तो हमारी NO2 रिड्यूस हो गया किसमें, NH2 में, NO2 रिड्यूस हो गया किसमें, NH2 में, तो OCH3 बन गया, NO2 बन गया NH2, और ये COCH3 रह गया यहीं पे। अब इसकी HNO2 से रिएक्शन कराई, अगला तो हमें लगता है यही है, HNO2 ही होना चाहिए। हाँ, HNO2 और NaI के साथ रिएक्शन कराई तो दोनों करा देते हैं। HNO2 और NaI के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे देखो 2 आयोडीन मिलानी है हमें लगता, तो दोनों जगह तुम्हें हटाना पड़ेगा, तो दोनों जगह हटा देते हैं NH2 को और I लगा देते हैं उसकी जगह, तो OCH3 हो गया, ये हो गया I, यहाँ पे I आ गया, यहाँ पे आ गया CH2 CH NH COCH3 और COET, ठीक। तो कार्बन कितने थे, कार्बन हमारे पास X हो गए थे, हमारे X की वैल्यू बतानी, तो गिन लो यार कार्बन भाई। अब कार्बन गिनना जरा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे OCH3 था, OET था, OET था, ओ माय गॉड, मैं हम लोग शुरू से गलती लिख रहे हैं, OET लिख देते हैं यार ऐसा, ओहो OET है ऊपर यार, बता भी नहीं रहा, तुम लोग बताओ कैसे रिकॉर्ड करना है ना, मैं कुछ नहीं करना, बस OET करना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ET लिख दूँ बस सब जगह पर, OET CH3 याद आता है यार, तो CH3 रह गया वो,
ईटी हो गया, 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 ईटी, ईटी, ईटी और यहाँ भी ईटी। तो कितने कार्बन हो गए जरा गिनना भाई। 2 यहाँ हो गए, 2 और 6 8 9 10 11 12 12 और कितने बचे यार, 2 6 8 8 2 10 10 और 2 12 12 1 13 13 और 2 15। देख लो गोले गिन लो यार, 15 हो गए क्या कि 1 2 3, गंदा नहीं करते हैं, गिन लो यार, गोले ऐसे वाले ज़्यादा सही हैं। तो इसमें 15 आंसर आ जाएगा, इसका गिन लेना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड व्हेन 1.8 kg ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड अंडरगोस टॉलरेंस टेस्ट। तो टॉलरेंस टेस्ट होता क्या है कि RCHO की रिएक्शन किससे कराते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट से कराते हैं, AgNH3 होल ट्वाइस OH से, तो इससे RCONH4 बन जाता है, ट्वाइस Ag बनता है, प्लस थ्राइस अमोनिया रिमूव होती है। तो 1 मोल के साथ 3 मोल निकलेगी। अब कार्बाल्डिहाइड हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड यानी कि A है हमारे पास। ठीक, तो इसका मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कितना हो जाएगा, 7 C है तो 12 × 7 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो 12 7 84 प्लस 16 प्लस 12 यानी कि 112 आ गया है। तो ठीक, तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स ऑफ ए आ गए, मोल्स ऑफ ए कितने आ गए, मोल्स ऑफ ए आ गए 131.8 अपॉन 12 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए। तो 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो 131.8 अपॉन 1112 इंटू 10⁻³ मोल्स से क्या बनेंगे, 3 इंटू 131.8 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 10⁻³ इंटू 17 लिख दें तो ये ग्राम आ जाएंगे। ठीक, तो 10⁻³ तो ग्राम से किसे कर दें, केजी में कर दें। ठीक, ऐसा नहीं काटते हैं, तुम लोग परेशान हो जाओगे। तो ये हो गया कितना, अब इसे बस डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा 60.016 kg। तो आंसर हम 60 लिख देंगे। ठीक है, बस अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ज़्यादा कुछ बचा नहीं करने के लिए, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 60 kg इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव्स रेड कलरेशन विद सीरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल्सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, दोनों देने हैं। ठीक, तो रेड कलर कौन देगा, जो हमारा अल्कोहल होगा। ठीक, और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट वो देगा जिसमें COCH3 ग्रुप होगा। तो कौन देगा, 1 2, अच्छा ये लेकिन रेड कलरेशन नहीं देगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है ना। तो 1 हो गया, फिर ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 2, फिर उसके बाद ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये आइडोफॉर्म नहीं दे पाएगा, ये 3 आ गया, ये तो देगा नहीं। तो आंसर कितना आ गया, आंसर इसका 3 आ गया। ठीक, तो अल्कोहल होना चाहिए क्योंकि सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए उसी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोफॉर्म करा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जिन्हें हम लोगों ने लगभग 45 मिनट में सॉल्व कर पाया यार। टाइम तो लगा लेकिन हम लोगों ने कर लिया है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली हम लोग करने वाले हैं अपनी केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस या फिर नेम रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।